महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार 11 अगस्त को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जब हम बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो बीजेपी के ही एक नेता ने मुझे बताया था कि ईवीएम कैसे हैक होती है। उन्होंने कहा कि अब वे नेता नहीं है लेकिन बीजेपी में ही है। हालांकि उन्होंने उस नेता का नाम नहीं बताया। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया है और क्या उसके आयुक्त तो खुद को राष्ट्रपति से ऊपर समझने लगे हैं। ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में कथित वोटों की चोरी और बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान एसआईआर का हवाला देते हुए आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के ईवीएम हैकिंग के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब वे अपने वातानुकूलित आलीशान बंगले से शायद ही कभी बाहर निकले थे और शायद ही कभी मुख्यमंत्री कार्यालय जाते थे। जब उनकी पार्टी टूट गई और बचे हुए सदस्य एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ने वाले थे तो वे डर के मारे सड़कों पर उतर आए। अब उन्हें कई साल की पहले की घटनाएं याद आ रही है। आपने चुनाव आयोग या न्यायपालिका को क्यों नहीं लिखा? आप उस समय मुख्यमंत्री थे। ये बातें अब केवल इसलिए याद आ रही है क्योंकि मुंबई नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर राम कदम ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। अब श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को भी गजनी जैसी भूलने की बीमारी हो गई है और जो बयानबाजी उनकी आज की थी, ऐसा लग रहा था कि वो झूठ के सम्राट है। और यदि इस प्रकार की बातें थी तो भाई साहब आप तो नेता हो, क्यों नहीं आपने इसके पहले बोला? अचानक से आज याद आया आपको? इतने दिन चुप थे। छोटा बालक भी समझेगा कि उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं। जब लोकसभा में आप चुनाव जीते तब किसी ने हैक नहीं किया, पर महाराष्ट्र में विधानसभा में हारे तुरंत हैक। जय पराजय चुनाव में होते रहता है। पराजय को स्वीकारने की हिम्मत रखनी चाहिए। वह हिम्मत स्वर्गीय बाला साहब के पास थी, पर दुर्भाग्य से श्रीमान उद्धव ठाकरे झूठ के सम्राट तो साबित हो ही रहे हैं, पर इसके साथ साथ वो राहुल गांधी और शरद पवार के बहकावे में कितने हैं, ये भी स्पष्ट दिख रहा। जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे उबाटा ने जो नौटंकी की, मतलब जब आप मुख्यमंत्री थे तब एयर कंडीशन आलीशान बंगले के बाहर कभी नहीं आए। जब उद्धव ठाकरे जी के सारे लोग उनको छोड़ करके चले गए, अब बचे कुचे भी चले जाएंगे, इसके लिए उनकी राजनीतिक आवश्यकता थी आज सड़क पे उतर के नौटंकी करने की। जब लोकसभा में आप जीते थे तब क्या हुआ था? तब चुनाव आयोग बिल्कुल सही था, पर विधानसभा में हारे, चुनाव आयोग गलत। कम से कम इस बात को सोचा होता कि चुनाव आयोग बार बार राहुल गांधी से पूछ रहा है, कुछ पुख्ता सबूत है तो आप दो, क्यों नहीं दिए? न्यायपालिका ने फटकार लगाई। यानी उद्धव ठाकरे और उबाटा लोगों को इतना वे मूर्ख समझ रहे कि लोगों को कुछ नहीं समझता, ऐसा मान रहे हो लोग। ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। आज उबाटा की सड़कों पर उतरना ये केवल नौटंकी थी।